बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स लेक्चर नंबर 67 राना मोहम्मद अशफाक। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने 5 कलर्स पढ़े। 5 कलर्स की हमने थोड़ी सारी प्रैक्टिस की और मुझे उम्मीद है कि आप मुसलसल उसकी जो प्रैक्टिस जो है ना वो कर रहे होंगे। आज इंशाल्लाह आज के लेक्चर के एंड पे आपको कुछ एक्सरसाइजेस आपके साथ में शेयर करूंगा जो उर्दू में सेंटेंस आपको दिए हुए हैं और उनकी आप इंग्लिश में डायरेक्ट ट्रांसलेशन करेंगे। और ये वाली जो आपकी एक्सरसाइज है ये हमारे पिछले तमाम लेक्चर्स जो हैं उनकी ये कह लें आउटपुट चेक करने के लिए बेहतरीन साबित होंगी। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि हमने जो सीखा है उसके ऊपर हमारी कमांड किस हद तक है। जितनी अच्छी कमांड होगी उतना ही आप आसानी से वो वाली एक्सरसाइजेस इंशाल्लाह आप सॉल्व करने की पोजीशन में होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चंद एक वर्ब्स के ऊपर होगा जो हमें आमतौर पे कंफ्यूज करते हैं कि हम कहना कुछ चाह रहे होते हैं लेकिन लिख कुछ रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ने इस चीज का अजहार किया तो मैंने जरूरी समझा कि वो चीज आप तक पहुंचा दी जाए। इन वर्ब्स को हम कहते हैं कंफ्यूज्ड वर्ब्स। कंफ्यूज्ड वर्ब्स ऐसे वर्ब्स जो हमें कंफ्यूज करते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, जहां पे हम डबल माइंडेड हो जाते हैं कि ये लिखें या ये वाला लिखें। ये चंद एक वर्ड्स हैं जो हमारी रूटीन लाइफ में बोलने पड़ते हैं और लिखने पड़ते हैं और हैं भी बड़े कॉमन से, बस कंफ्यूजन दूर करनी है हमने। अब देखिए इसमें एक लफ्ज है, हम कहते हैं सीखना। सीखना, अब सीखना कब इंग्लिश में हम कहते हैं लर्न। सीखना लर्न, सीखना लर्न। और दूसरा लफ्ज होता है सिखाना। अब सीखना अगर हमने लर्न पढ़ा हुआ है तो हम सिखाने के लिए भी अक्सर औकात हमारे माइंड में यही वाला वर्ड आता है जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस जो गलत हो जाता है। तो सिखाना को इंग्लिश में कहते हैं टीच। टीच या एक और वर्ड है एजुकेट। एजुकेट भी सिखाना होता है, तालीम देना भी होता है तो सिखाना भी होता है। इसी तरह से लफ्ज है समझना। समझना अंडरस्टैंड। समझना अंडरस्टैंड, जबकि समझाना समझाना टीच। समझाने के लिए भी टीच का वर्ड यूज होता है। इसके बाद देखना। देखना तो आमतौर पे हमें पता होता है सी। देखना सी। और दिखाना जब हम कहेंगे तो फिर वर्ब डिफरेंट होगा और वो है शो। SHOW शो। शो दिखाना, दिखावा करना। और देखना सी, देखना। इसके बाद एक वर्ब है खाना। खाना। खाना
ईट खाना, ईट, और खिलाना, एक खाना होता है खुद, खिलाना होता है दूसरे को खिलाना। खिलाना के लिए वर्ब है फीड। फीड का मतलब खिलाना। तो ये देखें, सीखना मैंने खुद सीखना है, लर्न सिखाना दूसरे को, टीच और एजुकेट समझना खुद समझना, अंडरस्टैंड समझाना दूसरे को, टीच देखना खुद देखना, सी दिखाना दूसरे को दिखाना, शो खाना खुद खाना, ईट खिलाना दूसरे को खिलाना। तो इसके लिए फीड का जो वर्ब है ये यूज होता है। आई होप ये सारे जो कंफ्यूज्ड वर्ब्स हैं इनको आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और इसके साथ जो आपको आज मैं एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस देने जा रहा हूं, उनके अंदर एक चीज न्यू ऐड की जा रही है हमारी पिछली एक्सरसाइजेज में जो नहीं थी, और वो क्या है, कंजंक्शंस भी कहा गया है और प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनके सिर्फ आपने मीनिंग प्रिपेयर करने हैं, मीनिंग लर्न करने हैं, जो कि फॉर्म ऑफ वर्ब के एंड पे इसी नाम से ट्विस्टर्स, कंजंक्शन, प्रेपोजिशंस के नाम से दिए हुए हैं। उनको आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, वो इसके अंदर यूज होंगे। और एक दो सेंटेंस मैं उसके लिए ट्रांसलेट करूंगा और उनके वो ट्रांसलेशन जो आपकी हेल्प करेगी कि उनको किस तरह से हमने ऐड करना है। अब देखिए सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। सेंटेंस आपको पूरी लाइन का आ जाए या 4-5 वर्ड्स का आ जाए, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसमें से कलर सेंटेंस, कलर सेंटेंस हम उसको कहते हैं जो हमने 5 कलर्स के अंदर जितना भी हिस्सा पढ़ा था, यानी उसमें हमने पढ़ा था मैं खेलता हूं। इसको आप जेनशी कर लें, इसको माइंड में ले और स्टार्ट पे आप इस तरह से अंडरलाइन कर लें। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रांसलेट करेंगे, आई प्ले, मैं खेलता हूं। क्रिकेट अजाफी वर्ड आ गया है, इसको आप एंड पे ऐड कर देंगे। इसी तरह मैं जेब से पैसे निकालता हूं। अब इसके अंदर कलर सेंटेंस कौन सा है, मैं निकालता हूं। आप सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, आई ड्रॉ, मैं निकालता हूं। बाकी जो दरमियान में अगर ज्यादा वर्ड्स आपके पास आ जाते हैं तो आप इस तरह बैक एरो, जो उल्टा तीर का निशान बनाएंगे और इसी तरतीब के साथ इनको आप ट्रांसलेट कर देंगे। पैसे मनी, मनी से फ्रॉम, जेब पॉकेट। तो आप देख रहे हैं कि कलर्स को हमने जब अच्छी तरह से रीडिंग कर लिया, उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली, तो फिर सेंटेंस जितना भी आ गया हमने यहां से उसकी पहचान करनी है कि ये कितने नंबर कलर है। फर्स्ट कलर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है या फिफ्थ कलर है। अब ये वाला
ता हूं एंड पे आता है, ये थर्ड कलर है। तो थर्ड कलर की पहचान करने के बाद हमें पता चला कि आई के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है, वो हमने कर ली। और बाकी वाले जो वर्ड्स हैं उनको हमने तरतीबवार स्टेप वाइज हमने ट्रांसलेट कर दिया। तो इस तरह से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। एक और सेंटेंस आखिर पे, मैं मेज पर किताब रख रहा था। आगे इस सेंटेंस की तरह से ये भी थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो गया, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। फिर वही चीज आपने माइंड में जनरल रिकॉल करनी है कि मैं रख रहा था, ये हो गया कलर सेंटेंस। रहा था से हमें पता चला कि ये फर्स्ट कलर है, और फर्स्ट कलर की ट्रांसलेशन में हमने ये सीखा कि आई के साथ वाज आता है और वर्ब रखना, इसकी हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। रहा जिस सेंटेंस में भी आता है हम उसके लिए आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। रख रहा, कीप भी रखना होता है, पुट भी रखना होता है, आप कोई भी लगा सकते हैं। आई वाज पुटिंग, आई वाज पुटिंग, मैं रख रहा था किताब मेज पर, यानी मेज पर किताब। इसको इसी तरतीब के साथ उल्टा एरो मैंने लगाया, आई वॉज पुटिंग बुक पर ऑन। ये पर जो है ये कंजक्शंस में से है, जो मैंने पहले आपको लिस्ट बताई है। मेज, टेबल, वो कहते हैं कि मोर यू प्ले मोर यू विन, यानी जितना ज्यादा आप खेलेंगे उतना ही ज्यादा आपके विन करने के, जीतने के चांसेस हैं। इसी तरह से जो आपकी जो प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आपकी इन 5 कलर्स के ऊपर कमांड अच्छी होगी। और ये जो 5 कलर्स हैं ये बेस हैं, ये बार बार मैं आपको कहता हूं, इसके ऊपर अच्छी जगह ग्रिप कर लें। और अगला लेक्चर इंशाल्लाह वो आपका होगा, उसमें आई के साथ मैंने अपनी बात करना सीख ली कि अपनी बात कैसे मैं कर सकता हूं। उसके बाद हम सीखेंगे दूसरों की बात करना, वो कैसे क्या कहते हैं, जनाब तुम क्या कहते हो, हम सारे क्या कहते हैं, तो ये इनको कहते हैं पार्टीज। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यू पार्टीज, 5 पार्टीज, जो 6 पार्टीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और फिर उनके साथ सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सलाम।